सब भक्त जय सिया राम। आज हम आपके बीच में आए हैं, कुछ न कुछ भजन कीर्तन सत्संग लेकर आते हैं। आप सभी भाई हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बड़े आनंद आता है। कोई लाइक करते हैं, कोई सब्सक्राइब करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, इससे बड़ी आनंद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि भक्त हमारे साथ हैं, तो हमारी मनोबल बढ़ता है। भाइयों, ये कथा जो है ना, जिंदगी की व्यथा खत्म कर देती है। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और भक्ति मिलती है। और दुनिया की व्यथा सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कहावत में है, मनसा वाचा कर्मणा। भक्ति 3 प्रकार की होती है, मन से, वचन से, कर्म से। तब जाके भक्ति हमारा परिपूर्ण होती है। मन कहीं और है, तन कहीं और है, वचन कहीं और है, ये भक्ति नहीं है, इसे दिखावा है। और दिखावा उनसे कर रहे हैं, परम पिता पर ब्रह्म से, जो अंतर्यामी सब जानते हैं कौन भगत है, कौन मेरा भक्त है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिला जो संत हो अनुकूला। बाबा ने कहा है, भक्ति सब सुखों का मूल है। क्या चाहिए तुम्हें इस संसार में? कामधेनु गाय की समान है, सब सुखों का मूल है। लेकिन जब तक किसी संत की कृपा आप पे नहीं होगी, जब तक भगवंत की कृपा होने वाला है। क्योंकि लंका में कहते हैं विभीषण जी कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया कि राम जी मुझ पे कृपा बरसाना चाहते हैं, इसलिए आपको हमारे दर पे भेज दिए। आज आपको दर्शन करने से हमें अटूट विश्वास हो गया कि आज एक संत मिले हैं, तो भगवंत भी जरूर हमारे पे कृपा बरसाने आएंगे। यह भरोसा होना चाहिए। संत चलता फिरता तीर्थ राज है हो। हमारे सनातन धर्म में एक तिलक लगाने में भी लोगों को शर्म लगता है, लेकिन ये संत है, राम नाम गंगा बहाए चलते हैं, डुबकी लगाए चलते हैं और सबको पकड़ पकड़ के डुबकी लगवाते हैं, जो सबका बेड़ा पार हो जाए। क्या गलत करते हैं? इसलिए कहावत में है, विप्र धेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। किसके लिए भगवान आते हैं? विप्र देवता, धेनु गाय, सुर संत, संत सुर देवता, इन्हीं सब के कारण भगवान तरह तरह के अवतार धारण करते हैं। भगवान का 24 अवतार का वर्णन है, और यह 24 अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। उन्हीं में से रामा अवतार भी है, भगवान श्री कृष्ण जी का भी अवतार है। तो हम किन्हीं का भी नाम लेंगे, किसी एक नाम को ही या किसी एक अवतार का ही अपना इष्ट बनाइए और उनका स्मरण करिए। और स्मरण करने से आपके अंदर शक्ति मिलेगी। ऐसा महसूस होगा कि हमारे साथ कोई है, खड़े हैं हर कदम पे। प्रभु की बड़ी कृपा होती है। जब तक हम दुनिया वालों के आगे हाथ पसारते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। जब तक
द्रौपदी जी दुनिया वाले के आगे हाथ पसारते रहे, हमारी लाज बचा लो, हमारी लाज बचा लो, किसी ने लाज नहीं बचाया। और एक बार श्री कृष्ण जी को पुकारे तो मिनट देर में लगाए और चीर लेके दौड़े दौड़े आ गए और तुरंत उनकी लाज की रक्षा की। उसी तरह भगवान अपने भक्त को हर कदम पे रक्षा करते हैं, हर समस्या का हल करते हैं, बशर्ते हम उनके शरण में रहेंगे तब। गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विचारी। अगर हमसे कुछ अपराध भी हो गया है मनुष्य चोला पर में, तो उनके शरण में जाने के बाद सब माफ हो जाता है। भगवान अपने ऊपर कभी कर्जा नहीं रखते हैं, वो तुरंत सधाना चाहते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से उर्मी नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? मैं ऋण रखता नहीं अपने ऊपर, लेकिन मैं तुम्हारे ऋण से उबरन नहीं होना चाहता, इसलिए कि तुम हमें सेवक हो, हमारे साथ हो। हमारे अंदर एहसास होना चाहिए कि मेरा भक्त ने मेरे लिए ये किया था, इसका बदला मैं पूरा ही कर दूंगा तो हमें याद कहाँ रहेगा। इसलिए मैं तुम्हारा कर्जदार ही सब दिन रहूंगा। भगवान हनुमान जी चरण से लिपट गए। तो भाइयों, जिस भगवान को मानिए, दिल से मानिए और भजन सुमरन करते रहिए। इस कलयुग में नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। भगवान का 24 अवतार में से ये राम नाम जो है कल्प वृक्ष के समान इस कलयुग में आपको हर तरह से रक्षा करने वाला है, हर फल देने वाला है। भज के तो देखिए, एक नियम बनाइए, बिना नियम से कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी एक नियम बनाइए, ये काम मुझे रोज करना है। हनुमान जी का ही पाठ करना है तो रोज करना है। नियम बनाओगे तो एक दिन अपने आप जो है भगवान के शरण में रहोगे। आप धीरे 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 करत करत अभ्यास ते जुर्मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर लगत निशान। अभ्यास करते करते एक दिन भगत जी बन जाएंगे, भगवान का परम भक्त बन जाएंगे। पेड़ छोटा रहता है, उसको सींचते सींचते एक दिन विशाल वृक्ष का पेड़ बनता है। उसी प्रकार भक्ति का नींव नवदा भक्ति में कहा गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संघा, दोसर रति मन कथा प्रसंगा। भक्ति का नींव है संतों का संग करना, सत्संग सुनना, भजन सुनना। बस ये हमारी गृहस्थ आश्रम में हमें दे रखे हैं। एक भजन सुनाते हैं, सभी भाई बड़ा प्रेम से सुनेंगे। एक भक्त अपने भगवान को कैसे रिझा रहा है। भगवान रिझेला रिझावेला कवन भगवान रिझेला रिझावेला कवन ओ कवन गुणवाते, ओ कवन गुणवाते, ओ कवन गुणवाते, ओ कवन गुणवाते। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते। आज लगे कोई जान न पाओ, राखो प्रीति। आज लगे कोई जान न पाओ, आज लगे कोई जान न पाओ, राखो प्रीति। चकरा से तू प्यार करेला, चकरा से तू बैर करेला, चकरा के भगवान आपन के बनावेला कवन
जावेला अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा, अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा। हे नारायण हमें बचा लो अंतिम बार पुकारा, हे नारायण हमें बचा लो अंतिम बार पुकारा। देखिए आवेला भगवान भी तेरा दिखावेला ओ कवाना दुआ पे, ओ कवाना दुआ पे भगवान भी तेरा दिखावेला कवाना दुआ पे भगवान भी तेरा दिखावेला कवाना दुआ पे। दीवार सिया दिख देखे ले जन पता, दीवार सिया दिख ले जन पता। ये वक्त से ही रतिये में, ये वक्त से ही रतिये में सुहावेला कवाना दुआ पे। ओ ये वक्त से कराना दुआ बेला कवाना दुआ पे, ओ कवाना दुआ पे सब दीदी बेला दिखा बेला कवाना दुआ पे, सब दीदी बेला दिखा बेला कवाना दुआ पे। बड़ा बड़ा तामाशा भैलन रह गए मुस्काते, बड़ा बड़ा तामाशा भैलन रह गए मुस्काते। मानव भालू के उल्टा कपड़ा देखे हंसे खटाके, मानव भालू के उल्टा कपड़ा देखे हंसे खटाके। भगवान भी बेला जावेला कवाना दुआ पे, भगवान हंसेला जावेला कवाना दुआ पे। ओ कवाना दुआ पे, ओ कवाना दुआ पे ओ भगवान बेला जावेला कवाना दुआ पे, भगवान हंसेला हंसेला कवाना दुआ पे, भगवान हंसेला हंसावेला कवाना दुआ पे। जब लंका में से आए थे तो विभीषण जी ने चीर वस्त्र दिया था विमान में भर भर के। तो जब भगवान बोले सब बानर सेना में बांट दो, तो उसमें कपड़े हीरा जवाहरात बहुत थे, तो बंदर को हीरा जवाहरात से क्या लेना देना। कपड़े उल्टा उल्टा पहन के राम जी को दिखाने आता था, तो भगवान ठठा के हंसते थे। तो आज भगवान और भक्त के बीच में इतने हंसी चला, इसलिए कहते भगवान हमारे भक्त के किस भक्त से किस बात पे रिझ जाए, किस भजन पे रिझ जाए, किस अदा पे रिझ जाए, इसका कोई पता नहीं है। हमारा मकसद एक ही है, भक्तों को भगवान को रिझाना, भगवान से प्रेम करना। इसलिए भाइयों, साधन जय सिया राम, हम तो यही कहेंगे, प्रभु का भजन करते रहिए, आनंद से रहिए। जय सिया राम।